आदरणीय सामाजिक वृंद, मंच को संबोधित करने के पूर्व मैं अपनी दयनीय स्थिति के बारे में आपको सूचित कर दूं कि मैं संकट में हूं। विशेषणों की बौछार करते हुए और प्रशंसा करते हुए इतने ऊपर पहुंचा दिया जाता है कि कभी कदर लगता है कि गिरूंगा तो क्या शवदाह तक के लिए कुछ शेष बचेगा कि नहीं। वाराणसी में छत को कहते हैं गज। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का नाम सुना होगा, वो उनके पुत्र सागर में नियुक्त थे। वो ब्रह्मलाल से 80 चौराहे पर आ जाते थे और किसी को प्रणाम किया, ऐसे गर्दन झुकाई कि देख लो एक आदर पचल नहीं। अब लौटी तो बताई, लौटा तो कहा अबे नमस्ते। अब वो रिक्शा रोक के उतर गए। आप इतने बड़े विद्वान के लड़के हैं और आप इस तरह की बात करते। कभी मैं प्रभाव क्षेत्र देख रहा था कि अच्छे शब्द ज्यादा प्रभावशाली हैं या गाली। इसके बाद मैं भी अपने घर का आवारा लड़का माना जाता था। तो कहा इन्हें समझावा। तुमने कहा ऐसा है, हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि प्रशंसा में कहीं कहीं मिथ्या का भाव भी आता है, स्तुति इत्यादि, चापलूसी। गाली बड़ी ईमानदार होती है, क्योंकि सदियों से गाली देने पर जो प्रभाव होता था अभी भी होता है। लेकिन अच्छे शब्द पाखंड में भी बोले जाते हैं, इसलिए वो खंड खंड हो गए महाराज। इसीलिए आप अच्छे आदरणीय थे, आपसे असरदार शब्द बोला गया है। जहर भी पचा जाए एक बार। बड़े बड़े योगी हुए, एक मद्रास के थे, बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड भी पचा लिया था। लेकिन विश्व का सबसे खतरनाक जो विष है, जैसे चंद्रकला जी के सामने मैं कह रहा हूँ, ये तो उस कालकूट को पीने वाले के सर पर भी विराजमान रहती हैं, चंद्रकला जी हैं। मगर वह विष शिव जी को भी नहीं पचता। उससे बड़ा विष है, वह है प्रशंसा। चूहे ने प्रशंसा कर दी, शेर बना दिया भगत जी ने। उनको प्रशंसा नहीं पचती, वो कालकूट पचा ले जाते हैं, लेकिन शिव जी से भी प्रशंसा नहीं। मैं जब भी मंच पर आता हूं तो डरता रहता हूं, अब प्रशंसा होगी, विशेषण लगेंगे। बेटा कसौटी पर कसे जाओगे, जहां गिरे तो वो फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर होगा। इसलिए मंच के प्रति सिर्फ वही श्लोक कह के मैं आदर व्यक्त करूंगा जिसका धर्मों ने आदर किया है, बुद्ध ने भी प्रयोग किया, पाली में भी इसका प्रयोग है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वरदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 3 काम करिए, 4 का प्रॉफिट लीजिए। इसीलिए नीचे उतरते समय सोच रहा था, वैद्य मूर्ति प्रधान जी एक विद्यालय चलाते हुए जय कृष्ण मूर्ति के सत्संग से जो पवित्र उद्भव विकास की श्रृंखला शुरू हुई, वहाँ के अधिष्ठात्री बैठी हैं चंद्रकला जी को। तो कहा तो फिर अनाथ समाज भोग की तुम भाई लेते हो, विदूषकगिरी करते हो। नहीं, किताबों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला मुझे, लेकिन कोई भी विशिष्ट यात्री दिखाई पड़ता है तो कहाँ जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, बेचने जा रहा है, सामान क्या करने जा रहा है। तो चंद्रकला जी जो उम्र मेरी है उस दृष्टि से देखी को अब रिटायर्ड हुई हैं। वो कवित्री के रूप में आए, तेज तर्रार आई, बहुत सामना करती थी। गोरखपुर में देखा, कवि सम्मेलन में आई ना। अच्छा बढ़ रही हैं आगे। देखें, क्योंकि यह मातृ चेतना जो है उसके सामने बहुत भारी दायित्व होते हैं। अच्छी बेटियां रहो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन बनो। साल भर में भाई साहब रक्षा बंधवाने में चले जाएंगे, मतलब बहुत सारे दायित्व तो कुल को वो जोड़ती है। तो इसलिए नथ बहुत जरूरी होती है।
नाक कट गई है, नाक अच्छी हो गई, तो नथ से 2 कुल की प्रतिष्ठा नथ गई है। और एक होती है झुलनी। वो क्या कारण है? 45-50 की हो गई महिला, अब घर की मालकिन हो गई, लेकिन जेठ हैं और ससुर भी वृद्ध हैं, बैठे हैं, निर्णय उसी से पूछा जा रहा है कि क्या करना है कि नहीं करना है। तो झुलनी के हिलने से हाँ और ना का पता चलता है। आमने सामने हुई तो हाँ कही जा रही है बात, और दाएं बाएं हुई तो ना कही जा रही है। अगर तीखे चली तो बताओ मारे कटाचन गात क्या हो, तुम ऐसे बोलो, मुंह ढका है। झुलनी बतावे जी की बात, गोरिया ना ही बोले। यह बनारस का लोक है और इसका बड़ा फायदा शबनम उठा रही है। शबनम शिखर पर ही नहीं है, झोपड़ी के सामने फैली घास पर भी पड़ती है, ऊंचाई से लेके नीचे तक मिलती है। इसलिए शबनम अच्छा काम करती है, कौन बड़ा काम करती है, अच्छे के लिए पैदा हुई है, कर रही है, और तुमको सानिध्य मिलेगा। जयंति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। अंतस्थल से आत्मस्फूर्त से निकली हुई कोई कविता आपको प्रसारित करेगी, प्रभावित करेगी, जो पढ़ते रहे। इसीलिए तुम सहानुभूति की उपासिका नहीं हो, तुम समानानुभूति की उपासिका हो। समान स्तर पर देखोगी और संवेदनाएं जागेंगी और करती रहोगी। कला भी है और कस्तूरी का अमृत भी है, और उसके गुण किया सौरभ है, सुरभ भी है। मैं तो किसी तरह ये शब्द जाल वाक कीड़ा करके अपना पिंड छुड़ाता हूँ कि बेइज्जती न हो। कहा है बोलने के लिए कुछ बोलने, प्रधान जी बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ, कोई पति महोदय बैठे हैं, आचरण से, पठन से, ज्ञान से, वैदुष्य से संपूर्ण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उस बीच में मैं भी झुनझुना बजाने आया गया हूँ। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। आप लोगों की विकास यात्रा को देखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा अपनाने का प्रयास करता हूँ। काशी की धूल माटी मुझे जो कुछ भी दे गई हो काशी की है। पिता ने एक ही बात कही थी, पंडित पद्मनाभ आचार्य ने, कि काशी में किसी को सामान्य मत समझना। सामान्य वेशभूषा में यहाँ अच्छी अच्छी महनीय वैदुष्य हस्तियाँ घूमती रहती हैं, सबका आदर करना। और न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते बिटिया। धर्म वृद्ध है, कालिदास ने कहा है कि जब शिव जी ने पर आक्रमण हुआ, क्या तुम अभी इसी वय में ये सब कर रहे हो, तो अलम विवादेन, यह अलम शब्द जो है वह पर्याप्तता है, इनफ, बस अब पर्याप्तता है। वरना 45 साल की एक महिला को अगर 2 क्विंटल का जेवर पहना देंगे तो मर जाएगी। इसीलिए पर्याप्तता का एक कारण अलम। इसलिए अपनी वाणी को अलम विवादेन कहते हुए मात्र इतना कहूँगा कि महनीयता इस काशी में विराजमान है। जो जितना भी ले, तुमको बड़ों का साथ प्राप्त है, सब तुम्हारे पास आते हैं। इसी प्रकार काशी में निहित जितना रहस्य वरदान है, चाहे जितना भी जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, उसके बाद भी रहस्य वरदान हो, तुमको मिलता रहेगा। आगे बढ़ो, काशी का नाम बढ़े, लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी दृष्टि से भोले बाबा की सबकी कृपा आप सबको प्राप्त हो। मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। सबका नाम लेते हुए मैंने सबको आदर व्यक्त नहीं किया, आपने मुझे अपने साथ बैठाकर निर्णय को भी हिरणमय किया।